अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 अकॉर्डिंग टू द ALP के जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फॉर सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन A। स्टेट डोमेन एंड रेंज। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो हमने सेकंड पार्ट करना है, ये हो सके हमें ALP में दिया गया है शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी रिलेशन दी गई है उन्हें एक्स वाई ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच डैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो रिलेशन से क्या मुराद है ये आपको पता होना चाहिए। रिलेशन इन ए से मुराद ये है a subset of A क्रॉस A क्रॉस A का जो सबसेट होगा इट इज़ कॉल्ड रिलेशन ऑन ए या इन ए। तो ये हमें यानी ये जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर है ये A क्रॉस A में है। मीन एक्स जो है ये भी A का एलिमेंट है, वाई जो है ये भी A का एलिमेंट है। अब A के अंदर हमारे पास है 1 2 3 4। तो हमने यानी इस रिलेशंस में कौन कौन से पेयर लिखने हैं अगर हम गौर करें, एक्स और वाई इस तरह से हमने चूज़ करना है कि उन दोनों का जो सम है वाई प्लस एक्स 5 आ जाना चाहिए और एक्स वाई दोनों इस ए में से होंगे। तो ए में से आपने वैल्यूज़ 2 लेनी है, ऑर्डर पेयर बनानी है। 1 अगर मैं ले लेता हूँ एक्स की जगह पर और वाई की जगह पर मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ से हम ले सकते हैं वाई की जगह पे 4। तो 1 और 4 का सम 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 2 लेता हूँ तो दूसरा नंबर मुझे यहाँ से 3 लेना पड़ेगा। अगर मैं एक नंबर यहाँ से 3 ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा 2। और अगर मैं 4 ले लेता हूँ एक नंबर तो दूसरा नंबर 1 लेना पड़ेगा ताकि सम 5 आता रहे। और इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो ये रिलेशंस हमें इस फॉर्म में बना लिए। तो इस तरह से हमने रिलेशन फाइंड कर ली कि इस तरह की ये 4 रिलेशन हैं एक्चुअली। 1 4 के दरमियान है रिलेशन, 2 3 के दरमियान, 3 2 और 4 1। अब हम चलते हैं जी इसकी डोमेन और रेंज। अब इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होगा डेट इज़ कॉल्ड डोमेन। डोमेन ऑफ रिलेशन जो है वो उसमें हम एक सेट बनाएंगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 डेट इज़ द डोमेन, यानी 1 2 3 4। और रेंज भी बतानी है जी। रेंज के लिए क्या है जी, रेंज में आपके पास सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशंस। तो इस रिलेशन में 4 ऑर्डर पेयर है, सेकंड एलिमेंट है 4 3 2 1। तो ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स था। तो इस तरह से जी हमने रेंज बना ली, डोमेन एंड रेंज। उसके बाद हमने करना है जी नंबर 3 पर जो हमें पार्ट दिया गया है। थर्ड पार्ट जो है इसमें हमें रिलेशन दी गई है क्वेश्चन में
order pair of x of y such that y plus x is equal to 5। ये हमने कर लिया, सॉरी ये नहीं, x प्लस वाई इज़ लेस देन 5। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया x प्लस वाई इज़ लेस देन 5। तो x प्लस वाई को जो है हमने इसको लेस देन 5 लेना है, या y प्लस एक्स या x प्लस, दोनों का सम लेस देन 5 आना चाहिए। इस तरह के हमने इसमें पेयर बनाने हैं। तो ऑर्डर पेयर बनाने के लिए ए में से एलिमेंट हम कौन कौन से ले सकते हैं कि लेस देन 5 है। 1 के साथ हम ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, लेस देन 5 आएगा सम। 1 के साथ हम 2 भी ले लें तो भी लेस देन 5 आएगा। 1 के साथ अगर हम 3 भी ले लें तो भी लेस देन 5 आएगा। लेकिन 4 लेंगे तो इक्वल टू 5 आएगा, तो नहीं लेंगे। इस तरह 2 के साथ हम 1 लें लेस देन 5 आ जाएगा। 2 के साथ 2 ले लें लेस देन 5, लेकिन 2 के साथ अगर 3 लेंगे तो इक्वल टू 5 आएगा। 3 के साथ हम 1 ले लेते हैं, लेस देन 5 आएगा। 3 के साथ 2 नहीं ले सकते। अगर 4 देखें, 4 के साथ अगर हम 1 ले लें तो भी इक्वल टू 5 आएगा, लेस देन नहीं आएगा। इसलिए इससे ज़्यादा हमारे पास और पेयर नहीं बनते। तो ये जी हमने रिलेशन बना ली। इसमें 1 2 3 4 6 ऑर्डर पेयर आते हैं। तो इसमें हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट का सेट होगा वो डोमेन होगा। डोमेन बना लेंगे आप। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑर्डर पेयर 1 2 3। रेंज बना लेते हैं। रेंज ऑफ द रिलेशन में इस रिलेशन की रेंज बनानी है जी। सेकंड एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, तो सेम ही है इसमें रेंज में भी। डोमेन रेंज हमारे पास सेम थी। उसके बाद हमने करना है जी नंबर 4। नंबर 4 में जी हमें रिलेशन दी गई है इस फॉर्म में x y सच डैट x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 5। जी तो इसमें हमने ऑर्डर पेयर कौन से लेने हैं जी? ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनका सम ग्रेटर देन 5 आता जाए, और लेने हैं x और y दोनों एलिमेंट a से लेने हैं। तो जी a से हम चूज़ करते हैं 1। अगर मैं लेता हूँ तो मुझे 4 नहीं 1 ले सकते हैं। 1 के साथ जो भी लेंगे वो लेस ग्रेटर देन 5 नहीं आएगा। 2 ले लेते हैं। 2 के साथ हम ले लेते हैं 3 नहीं इक्वल टू 5, 4 ले लेते हैं। अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो 3 के साथ 2 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। 3 के साथ 4 ले लें तो भी ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। ठीक है जी, पहला एलिमेंट और दूसरा दोनों हमने ए से लेने हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ तो मुझे 4 के साथ 1 ले तो 5 इक्वल टू 5 का 2 ले सकते हैं, ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। तो इसी तरह 4 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 4 भी आ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने बना ली। तो टोटल हमारे पास 6 रिलेशंस बन गई। अब इसकी हम डोमेन बता देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 2 3 एंड 4। सेकंड एलिमेंट 4 3 एंड 2। तो इस तरह से जी हम जो है अपनी रेंज इसकी बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्वेश्चन जो करना है, क्वेश्चन 4 का 4th 5th एंड 7th पार्ट जो है वो हमने करना है। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमें कहा गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। टेल वेदर
each relation and its inverse is a function or not. तो हमने जो इसमें से पार्ट करने हैं, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट करना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें रिलेशन दी गई है 1 3 2 5 3 7 4 9 3 7 4 9 5 11। तो कोई भी रिलेशन, सबसे पहले तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि रिलेशन फंक्शन कब बन जाती है। ये हमारे पास जो रिलेशन दी गई है, ये किसी सेट ए से सेट बी की तरफ है कोई रिलेशन, और सेट ए इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का सेट है 1 2 3 4 5, और सेट बी जो है 3 5 7 9 11, ये कोई बी सेट है। अब हमने ये देखना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप ये देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर्स में वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, या इस तरह कह लें हर दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो हर दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि ये दो ऑर्डर पेयर है, इनका फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट आप देख लें इसका डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है, ये इससे पहले वाले से ये भी डिफरेंट है। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो यानी रिपीट नहीं हो रहा फर्स्ट एलिमेंट, तो ये क्या है जी, इज़ अ फंक्शन। तो ये रिलेशन जो है ये एक फंक्शन बन जाएगा। अब इसकी इन्वर्स रिलेशन कैसे बनानी है, इन्वर्स रिलेशन में आपने ये करना है कि आपने हर ऑर्डर पेयर का जो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, हर ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरतीब बदल देनी है। 3 1 1 3 को लिख देना है 3 1, 2 5 को लिख देना है 5 2, इसी तरह 7 3 4 9 को 9 4, 5 11 को 11 5। तो डेट इज़ द इन्वर्स रिलेशन ऑफ द गिवन रिलेशन। अब क्या ये रिलेशन इन्वर्स बनाने के बाद भी अगेन कोई फंक्शन बनता है? देखिए, इन्वर्स करने के बाद कोई ना कोई रिलेशन ही बनती है, और अगर ये फंक्शन है तो उसके लिए हमने चेक करना है कि फ़र्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट एलिमेंट है 3 5 7 9 11, कोई भी रिपीट नहीं हुआ दोबारा, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन। उसके बाद हमने करना है जी नंबर 4, फोर्थ पार्ट करना है। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है जी एक्स वाई सच डैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड और साथ में x के बारे में बताया गया कि वो आपने उनकी वैल्यूज़ होंगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यूज़। हाँ जी, तो क्या ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है, इसका चेक करने के लिए आप ये देखें कि ये एक्चुअली बताया गया है कि ऐसे x और y पर मुश्तमिल ऑर्डर पेयर बनाने हैं। पहला एलिमेंट जो होगा वो x होगा, दूसरा y, यानी x की जो वैल्यू होगी वो पहली नंबर पर रखनी है, y की दूसरे नंबर पर। x की वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे हमें बताई गई हैं, 0 ले सकते हैं, 0 से ग्रेटर। तो y की क्या वैल्यू लेनी है, जो x की यहाँ पे वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करेंगे, उससे हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो अगर आप गौर करें कि x की अगर एक मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1, अगर x की वैल्यू 1 ले लें, यहाँ पे पुट कर दें, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a। और जब यहाँ से y कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस माइनस 2, यानी दो हमारे पास पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है।
उसका मतलब 1 एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ए है, और इसके साथ साथ जब x 1 है तो y की वैल्यू -2 स्क्वायर रूट ए भी है। तो अब देख सकते हैं ये दो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं इस रिलेशन में, और ये दो जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं यानी x और y की वैल्यूज़ हमारे पास बन रही है, इसमें x की वैल्यू सेम है, रिपीट हो रही है। ये जो हमारे पास रेपिटेशन है ये नहीं होनी चाहिए थी फंक्शन में, ये रेपिटेशन नहीं होती कि अगर ऑर्डर पेयर डिफरेंट है। ये ऑर्डर पेयर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनका सेकंड एलिमेंट डिफरेंट है। अगर ऑर्डर पेयर डिफरेंट है तो उनका फर्स्ट एलिमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास सेम आ गया है, तो इसका मतलब इज़ नॉट अ फंक्शन। सो हम लिखेंगे सो गिवन रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। अब इसकी इन्वर्स कैसे बनानी है? इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स में आपने क्या करना होता है कि देखिए हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रही हैं, और इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर x की जगह y बना दें और y की जगह x बना दें तो यहाँ पे जो वैल्यू y को मिलनी थी वो x को मिल जाएगी, और जो x को मिलनी थी वो y को। यानी इन्वर्स रिलेशन हमारे पास इस तरह से होगी एक्स वाई सच डैट, अब आपने इसमें क्या करना है, y की जगह x लिख देना है और x की जगह y लिख देना है कंडीशन में। मेन कंडीशन जो है y की जगह x और x की जगह y, और साथ में ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन बन जाएगी। तो इन्वर्स रिलेशन जो है क्या ये फंक्शन है? देखें अगर हम यहाँ पे x की कोई एक वैल्यू यहाँ पे देते हैं तो y का एक ही आंसर आएगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू से y के दो आंसर आ रहे थे। अब हम देखें अगर मैं यहाँ इस कंडीशन में x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay, ये 1/4a इज़ इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी 1/4a। तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा हमारे पास 1/4a, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो इसमें आपने देखा कि x अगर 1 है तो y की एक ही वैल्यू आ रही है, जबकि ऊपर हमारे पास x 1 के साथ दो वैल्यूज़ आ रही थी जिसमें 1 को हमें दोनों के साथ लिखना पड़ना था, तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा था, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो चूँकि यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा तो इसलिए हम कह सकते हैं सो गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन। अब आपने इन्वर्स बनानी है। इन्वर्स बनाने के लिए जो है ये सॉरी हम बना चुके हैं, सॉरी इन्वर्स हम इसका बना चुके हैं। सो गिवन रिलेशन नहीं हम लिखेंगे, सो इन्वर्स रिलेशन जो है हमने इन्वर्स बनाई थी अभी। सो इन्वर्स रिलेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ गिवन रिलेशन। तो गिवन की जो हमने इन्वर्स बनाई थी वो फंक्शन है, जबकि गिवन रिलेशन जो है वो फंक्शन हमारे पास नहीं है। उसके बाद चलते हैं जी, एक और पार्ट भी है जो हमने करना है। नंबर 5 हमने करना है जी अकॉर्डिंग टू द ALP। फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट में हमें रिलेशन दी गई है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और साथ में एक्स वाई पर भी कंडीशन है कि उनकी वैल्यूज़ आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लेस देन 3 रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है जी। तो यानी आपने एक्स और वाई को ऐसी वैल्यू देनी है जो जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 3 हो, और साथ में उनका स्केयर जो है वो 9 आना चाहिए। एक्चुअली ये कंडीशन है, एक्स स्केयर और वाई स्केयर जो है वो उनका सम जो है वो 9 आना चाहिए। तो जैसे कि ऊपर भी हमने प्रीवियस, अगर आप गौर करें, यहाँ पे गौर करें, तो ये हमारे पास फंक्शन था जबकि ऊपर हमारे पास फंक्शन नहीं था। ये कंडीशन बता रही थी कि फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं था? क्योंकि y की पावर हमारे पास 2 आ गई थी।
तो y की पावर 2 आई थी, तो y के 2 रूट्स आने थे, y के 2 आंसर आने थे, जिनके साथ x का सेम आंसर रिपीट होना था। जबकि यहाँ पे हमारे पास y का एक ही आंसर आया है, तो x के एक आंसर के साथ y का एक आंसर आया, इसलिए ये फंक्शन बन गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास y होता है सेकंड पोजीशन पर, उसकी पावर जो है कंडीशन में वो 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास देखें y की जो पावर है वो 1 से ज़्यादा है, 1 के अलावा है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा फंक्शन नहीं बनेगा। तो अब इसको आपने चेक करना है, इसको हम चेक करते हैं, हमें पता तो चल गया, लेकिन एक हम x की एक वैल्यू देते हैं और उससे y की वैल्यूज़ निकालते हैं। x की इस तरह से एक वैल्यू देनी है, x की एक वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, हम 1 भी ले सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू, अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे पुट कर दें 1 स्क्वायर y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, y स्क्वायर 9 माइनस 1 8, y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। मतलब आपके पास जब x हमारे पास 1 है तो y के 2 आंसर आ गए, स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया और साथ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 भी आ गया। तो ये चीज़ देखें आप, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया क्योंकि y की पावर ज़्यादा होने की वजह से y के 2 आंसर आए। तो y के ज़्यादा आंसर आएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा। तो इसलिए ये जो गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। इसी तरह आप इसका नाम अगर r रख देते हैं, चलिए हम, तो फिर इन्वर्स रिलेशन में आप क्या करेंगे, ऊपर एक -1 लगा देंगे। इन्वर्स रिलेशन ऑफ r एक्स वाई आर्डर पेयर इस तरह से होंगे कि जिस कंडीशन जो होगी उसमें आप x की जगह y लिख देंगे और y की जगह x लिख देंगे। कंडीशन में एक्स वाई को रिप्लेस करने से जो x को वैल्यूज़ मिल रही थी वो y को मिलेंगी और जो y को मिल रही थी वो x को, यानी आर्डर पेयर की एक्चुअली अरेंजमेंट बदल जाएगी। तो ये आपके पास लेस देन इक्वल टू 3 है साथ साथ, और ये y की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, चूँकि अभी भी हमारे पास इन्वर्स रिलेशन बनाने के बावजूद जो है y की पावर 1 अदर देन 1 आ गई है, तो y की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी। तो y की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आने का मतलब है इज़ नॉट ए फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो रिलेशन थी r, जो भी नाम रखती r, ना तो वो फंक्शन थी ना उसकी इन्वर्स रिलेशन जो है वो फंक्शन है। ओके जी, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफिज़।